और दिखावा वाले तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, वो कोई काम के नहीं। तो धर्म में आप लोग ये महसूस कर चुके हो कि कठिनाई होती है। सतयुग का पैगाम सुनाया जा रहा, संदेशा दिया जा रहा कि कलयुग में सतयुग आएगा, 1 बीघे खेत में 100 मन गेहूं होगा। वो तो मैं कम बताता हूं, लेकिन मैं तो ये कहा करता हूं कि 1 बीघे में 50 बीघे में 100 मन हो, वो तो आप रखना, ऊपर हो हमको दे देना। 100 मन से ऊपर हो वो हमको दे देना, ये हमारा आपका ठेका हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि ऊपर हो जाए, बदल जाओ कि नहीं 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 हमने तो नहीं कहा था, अब हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं तो फिर ये तुम्हारी बेईमानी समझी जाएगी। सतयुग आएगा, उसमें क्या क्या होगा, यही सूरदास से नहीं रहते थे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, हे मन तू धीरज क्यों नहीं धरता, वक्त का इंतजार कर, समय की प्रतीक्षा कर। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। ये चारों दिशाओं का नाम लिया। ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े और अकाल मृत्यु होगी, जगमाही प्रजा बहुत मरी। फिर कहते हैं कि 22 बरस को सतयुग आगे, हजारों वर्षों तक के लिए सतयुग लग जाएगा। 22 बरस को सतयुग आगे धर्म की बेच करे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, सोवरण फल कुछ भी सुने, सुख की दफा फिरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। जब मेरे कहता था कि जिन पेड़ों को फल नहीं लगते हैं, उन पेड़ों को फल लगे हुए के लिए हंसते थे, और आज के समय में आम तोड़ करके जाते हैं, जिस आम पर कभी भी आम नहीं लगा, अभी तोड़ करके यहाँ दिखाते हैं कि देखिए, अभी कहते हैं हमारे यहाँ आम पर कभी आम लगा नहीं, और अभी तोड़ करके जाते हैं। इसका एक नमूना एक पर्च है। सोवरण फल पृथ्वी फूले, सुखी दफा फिरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, काल जाल से कोई बचेगा, काल जाल से कोई बचेगा, काल के जाल से कोई बचेगा, जो गुरु का ध्यान धरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। तो सूरदास जी अपनी कलम तोड़ देते हैं अपने अनुभव और ज्ञान की। तो सूरदास या हर की लीला, सूरदास कहते हैं कि भाई ये हरि की लीला है, उसकी लीला सूरदास या हर की लीला तारण नायक है। अरे मन धीरज क्यों न, ऐसी ऐसी विभूतियां कुछ समय पहले कहते गई। तो क्या सूरदास जी क्या अंधे थे? वो अंधे होते कहते हैं मैया चंद कटोरा घी लाओ, क्या लाओ, तो वो कुछ देखते थे, अंदर की आंख खुली थी, तो सब कुछ देख रहे थे कि इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा। लेकिन आज उसको क्या समझ सकते हैं कि सूरदास क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यही तुलसीदास जी, यही कबीरदास जी रहते। उन बातों को जब भूल गए हो आप, तो ये बातें एक सीधी सादी भाषा में,
कि कलयुग में सतयुग आएगा, हमको और कुछ नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा। सीधी बात आपको याद करानी, हमारी बात को मानो मत, हम आपको मनाने नहीं आए, बस आपको सिर्फ याद कराने आए कि याद करके रखो, जब वो समय आ जाए तब मान लेना। कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये तो आप जानते हो कि आडंबरियों का बिस्तर बन जाएगा। ये तो आपको मालूम है ही। आडंबरी किसको कहते हैं ये आप मोटी भाषा समझ सकते हो। बिस्तर बंधेगा, इसलिए हर किसी को ये स्वयं समझना चाहिए, कोई दबाव नहीं कि जब अच्छाई और बुराई का परिचय करा दिया जाए कि ये अच्छाई ये बुराई, और उसका अधिकार आपको पूरा, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्होंने जमीन पर इंसान और मनुष्यों को पूरा अधिकार कर्म करने का दे दिया जो चाहो सको। जब अच्छाई बुराई मालूम हो जाए कि ये अच्छाई है बुराई, तो बुराई को छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर चल दो। और बुराई क्या है? शराब ताड़ी, इसको आप छोड़ दो। मांस मछली अंडा, इसको छोड़ दो। चोरी डकैती कत्ल, इसको छोड़ दो। ये सब मिलाकर के कितनी चीजें हुई? 8। और एक चीज और है, किसी का घर, किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का सामान न जलाना, न तोड़ना, न होगा, ये आप छोड़ दीजिए। और इन 9 चीजों को आप नहीं छोड़ते तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक सीधी सादी बात किसी भगवान ने समझाया। देखो अर्जुन में क्यों आया, मुझे तो धर्म की स्थापना करनी और तुम मेरा साथ दे दो तो ये काम हो जाए। मुझे धर्म की स्थापना करनी है और तुम पहले तो सबको बुला के समझा दिया, देखो तुम लोग ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। और दुर्योधन को बुलाया कि इन छोड़ गरीबों को थोड़ी जमीन दे दो जिससे ये खाए कमाए अपने बाल बच्चों का खाना। कह लगे मैं नहीं दे सकता। तो अर्जुन को बुलाया, देखो मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होने जा रहा है, कलयुग लगने जा रहा है, तो मुझे ये काम करना है। तुम मेरा साथ दे दो और धनुष बाण उठाओ। तो कहने लगे ये कैसे हो जाएगा, मैं भाई भतीजों को मार दूं तो अधोगति। कहने लगे ये ज्ञान दान की बात मुझसे मत करो, जो मैं कहूं उसको मानो। कह लगे मुझसे ये नहीं हो सकता। कहता इधर आओ। तो आंख बंद करके जब बैठा तो बट के आंख खोल दी। तो अर्जुन वैसे ही घूम। उन्होंने जब बैराज की जब सृष्टि दिखाई तो पहले तो उनको अच्छे अच्छे तथ्य दिखाए और देखा कि अरबों खरबों मरे पड़े हुए चिल्ला रहे, चीख रहे, और ये हो रहा, खून खच्चड़ हो रहा, नदियां बह रही, और क्या हो रहा, तो चिल्ला पड़े, मरा मैं, बताइए मुझको, मेरे प्राण छूटे, मैं ठहर जा। उन्होंने तीर को बंद कर दिया। अर्जुन चौहे में गिर पड़ा। तो देखो अर्जुन, मुझे ये ज्ञान का उपदेश मत करो, मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होगा, कलयुग लगेगा, तुम जो मैं कहूं उस काम को करो। लगे सरकार मैं समझा, तो उठाओ धनुष बाण। ग्वाल वालों को बुलाया, इनको खड़ा कर दिया, उनको
और एक फूंक दिया बिगुल। चलो तो इतने यातायात के सामान कृष्ण भगवान के समय में विदेशों से आने के कि बिगुल बजा फूक करके और खेत के मैदान में खड़े। अभी उतना साधन नहीं है, ऐसा साधन कि बिगुल बजा मालूम होता है कि ये खड़े मैदान में। बगल बिगुल बजा सारे विश्व के लोग अपने अपने हथियारों को लेकर खड़े हुए और 18 दिन में सबको साथ सारा विज्ञान। फिर कहा कि देखो किसने किसको मारा, तो लोग कह लगे हमने उसको मारा, हमने उसको मारा। मैं कृष्ण भगवान ने कहा देखो तुम्हारा किसी का विश्वास नहीं। वो जिसका सिर काट करके रखा है पेड़ पर, उससे पूछो कि तुमने महाभारत देखा? तो लोग गए, उससे पूछा कि भाई तुमने 18 दिन का महाभारत देखा? कह लगे पूरा। कह लगे किसने किसको मारा? किस वीर योद्धा ने किस योद्धा को मारा? कह लगे किसी ने किसी को नहीं मारा। फिर क्या हुआ? कह लगे सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो सबको काटता चला जा रहा था, लेकिन निमित्त मात्र खड़ा कर दिया था पांडवों को, उनका भी अहंकार चूर कर दिया। काम तो कुछ और था। और फिर उसके बाद एक खबर आई कि गोपकाओं को भीलों ने लूट लिया, तो इन सबको बुलाया कि देखो वो क्या खबर आई इसके बारे में कि तमाम गोपकाएं लुट गए, जाओ तुम जाकर के उनकी रक्षा करो। तो दौड़ा इनको धनुष बाण गदा ये वो लेकर, तो वो खोल भी जो थे वो गोपकाओं को लूटने गए। इन्होंने बाण मारा, एक चीटी भी नहीं बनी। लौट के आए, क्या हुआ? चले गए तो समझे गए। तो तुम्हारे बाण ने क्या किया? चले गए, वहां कुछ नहीं हुआ, चीटी भी नहीं बनी। चले गए, चले इधर आओ, अब हमारे दोहे को सुनो। समय होत बलवान, बीला लूटी गोपका वही अर्जुन वही मां। देखो पांचों पांडव, अब समय बलवान हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। सीधे चले जाओ उत्तराखंड में और हिमालय में जाकर के एक एक पहाड़ की चोटी से जाकर गिर जाना। ये अपना मुंह मत दिखाना। मैं इस परीक्षित को भेजे देता हूं, दिल्ली के बगल से जाएगा और हसनापुर में जिस दिन इसका राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बता तो मैं आपको सब दूंगा कि किस दिन से लगेगा, ये तो मैंने आपको कहा ही है कि मैं सब बता दूंगा। इस दिन से लगेगा, इस दिन से ये होगा। लेकिन अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं कि कम से कम दुनिया के लोग ये तो बात समझ जाए कि कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग कितने हजार बरस के लिए लग जाएगा। तो ये बात जो आदमी सुनाता है तो कुछ ना कुछ तो देखता ही होगा। मैं कोई पागल तो था नहीं कि अयोध्या में सरजू जी के किनारे इतना बड़ा काम किया जो साधु महात्मा नहीं कर सकते। फिर अहमदाबाद में किया, सब धार्मिक लोग लग जाए तो नहीं हो सकता। काशी में वो काम किया है धार्मिक, और राजा लोग लग जाए तब भी वो काम नहीं कर सकते। तो ये कोई काम वैसे का नहीं है। ठीक है, तुम अरब खरब इस सारे भूमंडल को समुद्र बना दो, ये हो सकता, लेकिन काशी में जितना जन समुदाय इकट्ठा हुआ उसको धार्मिक और राजा नहीं जोड़ सकते। तो ये तो बात आपको कुछ न कुछ सोचनी है। मैं कोई पागल तो था नहीं, मैं भी रूखी सूखी 2 रोटी खाता हूं, और वो भी अभी 2-3 दिन से बिल्कुल खाने को नहीं मिल रहा, तो आपको बुखार चढ़ा। अभी इस समय पर बुखार है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए कि आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, तो उसको कहा तुम यहां बैठो, तब तक मैं इनकी सेवा कर दूं, फिर तुमको चढ़ा दूंगा, तुम चढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा काम अपना है और हमारा काम अपना। तो
3 दिनों से मैं भी वैसा ही तो रूखा सूखा खाता हूं, तो कोई पागल तो नहीं। वैसे लोग मुझसे पागल कहा करते थे। हो सकता है लोगों की निगाहों और विचारों में अब भी पागल हो। खैर, हम तो पागल वैसे भी रहेंगे कि पागलों की दुनिया में पागल बनना ही ये सबसे अच्छा है। और अगर पागलों की दुनिया में पागल न बनो तो गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि पागल बनकर के सबको हड़काएंगे और ऐसी नदी के किनारे ले जाएंगे जहां नीचे कगार दिखाएंगे, देखो इसके आगे अगर गिरे तो ये भी बचने वाला नहीं। फिर वहां खड़े होकर कहेंगे मुड़े पीछे, मुड़ जाएंगे तो बस इतने में ज्ञान हो जाएगा लोगों को। इतने में काम करना और क्या करना। तो आप इन सब जो संदेश हो रहे हैं उनको भली प्रकार एक एक शब्द याद रखिए। ये आपके काम के हैं, मतलब के हैं, फायदे के हैं, उपकार के हैं, परोपकार के हैं, कल्याण के हैं और मानव मात्र के हैं और फिर मुक्ति के हैं और मोक्ष के हैं। ये ऐसे मिले जुले सब जो सबके लिए कोई भी इंसान आदमी हो, मुझे कोई मुसलमान, मुझे कोई ईसाई, मुझे कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी धर्म की कोई आलोचना करता हूं। अपनी अपनी जगह पर सब जिस समय पर वो औलिया, फकीर, महात्मा, साधु, संत जिन भी धर्मों में आए वो अपने वक्त के ठीक है और उन्होंने अपने वक्त में काम ठीक किया। तो जिसके पास जितनी शक्ति और ज्ञान होगा उतना ही तो करेगा। शक्ति और ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे आगे करेगा। तो उन लोगों ने जो भी काम अपने वक्त में किया उस समय का ज्ञान और शक्ति बिल्कुल ठीक थी और उनको उतना ही काम करना था कितने काम के लिए उनको भेजा गया था। उतना काम उन्होंने किया। तो मैं तो सभी धर्मों की प्रतिष्ठा मान्यता रखता हूं, सभी धर्मों के कलामों पर सिजदा करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी धर्मों की कीर्ति फिर कोई इंसान आदमी क्या कह सकता है। धर्म एक आने का रखता है और एक ही जाने का। और जितने भी राजा महाराजा, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक रास्ते से पैदा हुए और एक ही तरह से मरेंगे। तो धर्म देखने से आ गया। जब एक हाथ मौत का और एक हाथ गर्म का, तो ये आपने कैसे समझ लिया। अंधे आए थे, न कोई पहचान थी, न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, न समझ सकते थे। बेनाम के आए थे, नंगे आए थे, कोई लोकाचार और शर्म नहीं थी और बीच में एक तूफानबाजी खड़ी कर जाने का वक्त हुआ तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पहचान, आंख की, कान की, सुनना, बोलना और बुद्धि का सोचना समझना सब रहता है। एक ही घाट आने का और एक ही घाट और ज्ञान में जल गया और अज्ञान में पैदा हो गया। तो धर्म सबका यही है, न दो कभी हुए न कभी हटे, लेकिन अपने अपने खुदगर्जी और मतलब के लिए जो आपकी इच्छा हो बना लो। लेकिन अंतिम घटना जब हकीकत आएगी, वास्तविकता आएगी तो सब उसको कबूल करेंगे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी में कोहराम मचेगा। कब मचेगा? अंत में। 14वीं सदी के अंत में कोहराम मचेगा। जब 14वीं सदी के अंत में कोहराम कोलाहल होगा तो उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा
और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाए। इधर तो फकीरों के कलाम ये कहते हैं, उधर रामायण गीता ये कहती है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाहे असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मंदिर खरीदा। हम लोग तो कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब से मतलब है। समझे न समझे आपकी बुद्धि, लेकिन जो बात वस्तुतः जो सत्य और अटल है, अविचल है, वो ये कि जब धर्म लोक होता है, प्रेम जाता है, दया जाती है, सेवा जाती है, आंखों की पहचान, कानों का सुनना, बुद्धि का विवेक। जब लोग दया को दया नहीं समझते, हिंसा करते, आदमी मार दे, पशु मार दे, पंछी मार दे, किसी की जान लेने में कोई दर्द न हो, तो समझ लो कि मानो धर्म खत्म। ऐसे वक्त में कोई न कोई आए।